और इस प्रकाश के अपवर्तन में अब नया हेडिंग डालना है, अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अपवर्तनांक लिखो, अपवर्तनांक। अपवर्तनांक को अंग्रेजी में कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लिखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अपवर्तनांक। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको अंग्रेजी में क्या कहे, अपवर्तनांक। चलो, अपवर्तनांक क्या है इसको समझो। फैन बंद कर दें क्या, वो वैसे ठंड में है। देखो लिखो देखो, जब दो माध्यमों जब दो माध्यमों जब दो माध्यमों जब दो माध्यमों, ब्रैकेट में लिख लो, बड़ी ब्रैकेट बन लगा के, हवा और कांच है। चालू थे, चालू किया ना, किया तो देख लो एक बार, तो नंबर उग रहा है उसमें, चालू है ना। ब्रैकेट में लिखो, हवा और कांच या हवा और जल, ब्रैकेट में हवा और कांच या हवा और जल, ब्रैकेट बंद, के लिए के लिए के लिए आपतन कोण की जिया, आपतन कोण की जिया, जिया ब्रैकेट में लिखना साइन, आपतन कोण की जिया तथा अपवर्तन कोण की जिया, आपतन कोण की जिया तथा अपवर्तन कोण की जिया का अनुपात नियतांक होता है, नियतांक, जिसको कांस्टेंट कहते हैं, ऐसे नियतांक, नियतांक इसको कहते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट लिखोगे क्या इंग्लिश में, कांस्टेंट। नियतांक होता है उसे अपवर्तनांक कहते हैं, उसे अपवर्तनांक कहते हैं। देखा, पूर्ण विराम। उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके भी डॉट पॉइंट देके लिख सकते हो।
अपवर्तनांक को प्रायः म्यू, ऐसे जो हम बनाए हैं, अपवर्तनांक को प्रायः म्यू, इस तरह से अपवर्तनांक को प्रायः म्यू अथवा अपवर्तनांक को प्रायः म्यू अथवा न्यू भी की तरह लगता है लेकिन न्यू है ये, न्यू, इसको म्यू कहते हैं, इसको न्यू कहते हैं, अथवा न्यू से सूचित किया जाता है। जैसे लिखो नीचे, जैसे यदि प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है, यदि प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो यदि प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो किरण अपवर्तित हो जाती है। तब क्या लिखा, किरण अपवर्तित हो जाती है। वहां यदि आपतन कोण, वहां यदि हवा में आपतन कोण आई, हवा में आपतन कोण आई तथा कांच में अपवर्तन कोण आर हो, तथा कांच में अपवर्तन कोण आर हो तो अपवर्तनांक, तो अपवर्तनांक बराबर, नीचे लिखना है, नीचे लिखना है अपवर्तनांक बराबर, तो वहीं तक रहने देना, तो देखे कोमा देखे नीचे लिखना अपवर्तनांक बराबर। अब यहीं पर रुक गया। अब सुनो मेरी बात, यहाँ से जो मैंने अभी बताया उसको पहले सुन लो अच्छे से। मैंने कहा 2 माध्यम लेना है तुमको। कितना माध्यम? पहला माध्यम मेरा ये हवा हो गया, दूसरा माध्यम मेरा ये अभी फिलहाल जो हाथ में है ये ग्लास स्लैब है, ठीक है। 2 माध्यम हो गया। प्रकाश की किरण पहले तो हवा में है, हवा से प्रकाश की किरण इसमें जा रही है, ठीक है, जा रही है ना। ऑब्वियसली जब प्रकाश की किरण इसमें जा रही है तो उसका अपवर्तन होगा, अपवर्तन होगा ही, हम लोग शुरू से घटना पढ़ते आ रहे हैं। प्रकाश की किरण जब माध्यम बदलती है तो उसका अपवर्तन होता है। अपवर्तन होने का मतलब है कि प्रकाश की किरण जैसे इसमें प्रवेश करेगी वो अपने पथ से विचलित हो जाएगी, मतलब रास्ता जो है इसमें जैसे प्रवेश करेगी वो अभिलंब की ओर झुक जाएगा, स्पीड घट जाएगी उसकी। इतनी बातें हम लोग जानते हैं। अपवर्तनांक का कहना है कि यदि 2 माध्यम, जैसे हवा और कांच की बात कर रहे हैं, इसके लिए आपतन कोण की जिया, आपतन कोण की जिया मतलब सुन लो, जिया हम किसको बोले? साइन को। साइन को बोले कि नहीं बोले? अभी साइन ई हटा देंगे यहाँ पर हम, ठीक, क्योंकि एंगल यहाँ लिखना पड़ेगा। आपतन कोण की जिया, अच्छा जिया तो दोनों में आएगा। हेलो शांत रहो, बोले अभी जब नहीं लिखने के लिए बाद में लिखना। लेट आए हो ना, क्यों आए हो लेट क्यों आए हो? समय का है पता, कल से 6 बजे पढ़ाना है, कल से 6 बजे पढ़ाएंगे। उठ के आओ पढ़ने के लिए, नहीं दिल्ली पंजाब खटो जाओ। तो आपतन कोण की जिया, और ध्यान देना बटा, मैं यहाँ पे दोनों जगह जिया लिखा हूं, जिया। अच्छा जिया साइन का हिंदी होता है जिया, बार बार हम जिया बोलते हैं, उसका हिंदी होता है जिया, लेकिन हम साइन लिख सकते हैं, उसको साइन बोलेंगे, ठीक।
तो आपतन कोण का साइन और नीचे लिखे हैं अपवर्तन कोण का साइन, दोनों में से एंगल अभी किसी का हम नहीं लिखे हैं। लेकिन अपवर्तनांक का कहना यह है कि जो आपतन कोण है, जैसे हवा से प्रकाश की किरण ग्लास पर आई तो अभिलंब जब देंगे तो वहां आपतन कोण का निर्माण होगा कि नहीं? अभिलंब के साथ आपतन आपतित किरण जैसे ये है, ठीक है, ये रहा प्रकाश की किरण, ये आई, मान के चलो इधर से इसे आई प्रकाश की किरण, अगर यहाँ अभिलंब दे दिए तो इसका जो ये कोण बनेगा, कौन सा कोण बनेगा? आपतन कोण, आपतन कोण बनेगा। तो यही कहना है, अपवर्तनांक का कहना है कि अब ये आपतन कोण का, आप यहाँ पर आई दे दिए तो ये क्या हो गया? आपतन कोण, आपतन कोण का, आपतन कोण का जिया मतलब आपतन कोण का साइन, अब बटे अपवर्तन कोण का बटे अपवर्तन कोण। अब अपवर्तन कोण क्या? अपवर्तन कोण देखो, अपवर्तन कोण क्या हो रहा था? जब प्रकाश की किरण जाना था इसको ऐसे, ऐसे जाना था ना सीधा, लेकिन क्या हो गया? अपने पथ से विचलित मतलब अभिलंब की ओर मुड़ गया। तो यहाँ पर जो ये कोण बनेगा, ये कौन सा कोण बनेगा? अपवर्तनीय कोण बनेगा। तो अपवर्तन कोण की जिया मतलब अपवर्तन कोण का साइन, इसका जो मान है ना, इसका मान कहता है कि हमेशा नियतांक होता है, कांस्टेंट होता है। यही इसका कहना था कि दो माध्यम की तुलना में आपतन कोण की जिया और अपवर्तन कोण की जिया मतलब दोनों का जो एंगल है, साइन साइन लगा देंगे दोनों में, उसका अनुपात हमेशा नियतांक होता है। अब नियतांक क्या होता है? नियतांक का मतलब यह है कि कोई भी दो माध्यम, कोई भी दो माध्यम, उसमें प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, तो वहां पर आपतन कोण की जिया और अपवर्तन कोण की जो जिया है, दोनों का मान, चाहे कोई भी मतलब कि माध्यम हो, उसका मान सदैव बराबर ही आएगा, एक ही आंसर आएगा, आंसर बदलेगा ही नहीं, आंसर नहीं बदलेगा। अगर इसका आंसर मान लेते हैं कि साइन आई बटे साइन आर बराबर अगर एक्स आया, मतलब कि हवा और कांच की तुलना में अगर इसका आंसर एक्स आया, तो पक्का है हवा से जब प्रकाश की किरण जल में जाएगा उसका भी आंसर एक्स से आएगा। मान लिए अभी जल में जाएगा फिर भी एक्स आएगा, हवा से प्रकाश की किरण कांच में जाएगा फिर भी एक्स आएगा उसका आंसर। उसी को तो नियतांक बोलते हैं, आंसर बदलबे नहीं करेगा। और वही नियतांक होता है ना, तो उसको हम बोलते हैं अपवर्तनांक। क्या बोलते हैं? तो यहाँ पर वही कहना था कि अनुपात, अनुपात उसका सदैव, मान की बात नहीं, अनुपात की बात कर रहे हैं हम। किसकी बात कर रहे हैं? अनुपात की बात कर रहे हैं, ध्यान देना। दोनों का अनुपात जो है, अनुपात हमें सदैव एक आएगा। तो यहाँ पे अनुपात ये एक्स नहीं है, अगर इसका मान लो कि एक्स अनुपात एक है, ये एक्स अनुपात अगर एक आया इसका आंसर, तो हमेशा अनुपात की बात कर रहे हैं, मान की बात नहीं कर रहे हैं। उस दिन भी तुमको समझाए थे अनुपात और मान में क्या अंतर है। जैसे मैं यहाँ पे भी समझाता हूँ, मैंने लिख दिया यहाँ पर 10/2, 10/2। अब यहाँ पर इसको देखो, ये 10/2 लिखे और यहाँ पर हम लिखे हैं 20/4 और यहाँ पे लिखे हैं हम 40/8। अब तुम ये देख लो कि मान सबका अलग अलग है, ये है 10/2, ये है 20/4, ये है 40/8, मान सबका अलग अलग है, लेकिन अनुपात सबका समान आएगा। कटा के देख लो, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 8 एकम 1, 8 पंचे 40। अब तुम ये देखो, इसका भी अनुपात 5:1, इसका भी अनुपात 5:1, इसका भी अनुपात 5:1, अनुपात सबका बराबर आएगा। यानी इसका भी आंसर 5/1 आया, 5/1, 5/1। वही कहना है इसका। कोई भी तुम दो गो मतलब के माध्यम ले लो, प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी, तो वहां पे आपतन कोण और अपवर्तन कोण की जो जिया होगी, उसका अनुपात जो होगा वो सदैव बराबर होगा। उसी को हम क्या बोलते हैं? अपवर्तनांक बोलते हैं। अब हमको लगता है डेफिनेटली समझ गया होगा, नियतांक का मतलब क्या होता है ये समझ गया होगा। अब मैं इसको मिटाने का कष्ट करता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि आगे हमको बताना है। अच्छा ठीक है, तो अपवर्तनांक बराबर हो गया, अपवर्तनांक बराबर साइन आई बटे साइन आर, हुआ ना? कोई दिक्कत यहां तक नहीं? तो अब हमको ये बता दो, अपवर्तनांक बराबर जो हुआ साइन आई बटे साइन आर, तो यहां पर हमने दो माध्यम लिया था, हवा और कांच, हवा और कांच। तो हवा और कांच लिए थे, ठीक। तो ये बताओ कि प्रकाश की किरण जो है, एक मिनट, हवा से कांच में प्रवेश करती है तो अपवर्तित हो जाती है। यदि हवा में आपतन कोण आई और कांच में अपवर्तन कोण आर हो, तो अपवर्तनांक,
तो यहाँ पर ये बताओ हमको, इसको सूचित किससे करते हैं हम, इसको किससे सूचित करते हैं, म्यू से। अपवर्तनांक को म्यू से सूचित करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, म्यू बराबर भी हम लिख सकते हैं ना, शॉर्टकट में अपवर्तनांक घटा के हम म्यू लिख देंगे, साइन आई बटे साइन आर, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। एक चीज और बताए थे, बताना जरा, कि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है प्रकाश की किरण, जैसे हवा से कांच में गया गया ना, तो यहाँ पर हम लिखते थे ए टू जी या जी टू ए, तो अब बताओ यहाँ पर कैसे लिखते थे, नीचे में क्या लिखते थे बताओ, नीचे में एयर, ऊपर पे जी। लेकिन यहाँ पर तो उल्टा है, यहाँ पे जो है क्या लिखे हैं, साइन आई बटे साइन आर, मतलब आपतन कोण बटे अपवर्तन कोण। चलो ठीक है, हम इसकी बात बाद में करते हैं, रहने दो। पहले एक काम करो, इसको जो है अंडरलाइन कर लो पूरा एकदम अच्छे से, नोट पॉइंट है, इसको अच्छे से, इस फॉर्मूला को याद रखना है, अभी आगे काम देगा, लिख लो जल्दी से करो इसको। जल्दी 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 फटाफट करो, टाइम तुम लोग पहले लेट कर दियो, आज हमको जो सोच के रखे हैं उतना हमको कंप्लीट करना है, ये कंप्लीट, उसके बाद हमको लेंस से शुरू करना है अगले क्लास से, और लेंस से शुरू करने से पहले हो सकता है मेरा मन कर रहा है केमिस्ट्री स्टार्ट करने की या बायोलॉजी, देखेंगे जैसा होगा। लेंस अभी इसमें पढ़ाना है, अब लेंस में ज़्यादा दिक्कत तो नहीं होगा, जल्दी ये कंप्लीट हो जाएगा। अभी न्यूमेरिकल सब रखा हुआ है बहुत सारा, ठीक है हो गया। चलो स्टार देके लिखो, चूंकि चंद्रगु का चंद्रबिंदु को हर्षिका, चूंकि चूंकि अपवर्तनांक दो समान राशियों का अनुपात है, चूंकि अपवर्तनांक दो समान राशियों का अनुपात है, इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं होता है, इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं होता है। चूंकि अपवर्तनांक दो समान राशियों का अनुपात है, चूंकि अपवर्तनांक दो समान राशियों का अनुपात है, इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं होता है। पूर्ण विराम, यह एक शुद्ध संख्या है। अगला स्टार एकदम वीवीआई स्टार है, लिखो अगला, लिखो लिखो किसी पदार्थ का अपवर्तनांक, किसी पदार्थ का अपवर्तनांक किसी पदार्थ का अपवर्तनांक आपतन कोण के मान पर, आपतन कोण के मान पर निर्भर, आपतन कोण के मान पर निर्भर नहीं करता है, आपतन कोण के मान पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि बल्कि पदार्थ की प्रकृति और पदार्थ की प्रकृति और प्रकाश के रंग, प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है, प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है। देखा,
आगे हेडिंग देना है कुछ प्रमुख पदार्थों के नाम। कुछ प्रमुख पदार्थों के नाम, कुछ प्रमुख पदार्थों के नाम एवं उनके अपवर्तनांक। पदार्थों के नाम एवं उनके अपवर्तनांक एवं उनके अपवर्तनांक। हवा, बर्फ, पानी। हवा, बर्फ, पानी। उसके बाद अल्कोहल, अल्कोहल, केरोसिन, केरोसिन, बेंजीन। क्राउन कांच, क्राउन कांच, फ्लंट कांच, फ्लिंट, फ्लिंट कांच, कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड। उसके बाद हीरा। बैठो 2 मिनट, आने दो ना सबको। 1.0003, 1.0003, 1.31, 1.31, 1.33, 1.36, 1.47, 1.50, 1.52, 1.65, फिर कार्बन डाइसल्फाइड का 1.63 और हीरा 2.42।
हीरा। दस हो गया। 11 नंबर यहाँ लिखते हैं, तुम लोग नीचे वहाँ लिख लेना, ठीक। मैं 10 नंबर यहाँ लिखता हूँ। जमुना तो गई है स्कूल। इस सब का कम होने पड़ेगा। किसका किसका हीरा तक का हो गया ना। फिर है तारपीन का तेल। इसका तारपीन का तेल का होता है 1.47। खनिज नमक 1.54 और नीलम का 1.77। राइट नाउ 14 हो गया, एक और करिए ना 15। तो रहने दो, इतना जरूरी नहीं था। देखने तो पिछला बार कितना लिखाए थे, चेक करते हैं। जो केमिस्ट्री है, फिजिक्स पढ़ा रहे हैं ना। हवा, बर्फ, पानी, एल्कोहल, क्राउन कांच, प्लांट कांच, कार्बन डाइऑक्साइड, नीलम, रूबी, तारपीन, किरोसिन, हीरा, कांच का अपवर्तनांक। हाँ, इसको 12, 13, 14। रूबी लिख लो तो। रूबी को मानिक की भी बोला जाता है। इसका लिखना 1.71। कनाडा बालसम। कांच का 1.5। 1.5 कांच का लिखे हैं क्या? अरे क्राउन है ना, 1.52। चलो ठीक है, हो गया। अब ये जो है ना, ये अपवर्तनांक सबका लिखा है, किसका किसका अपवर्तनांक क्या होता है, ठीक। जिसमें तुम्हारा ये, या तो इसको तुम पदार्थ को या माध्यम को, जो को माध्यम जिससे प्रकाश होकर गुजरती है, और इसका अपवर्तनांक तुम्हारा ये रहा, ये सब इसका अपवर्तनांक है। अपवर्तनांक, अपवर्तनांक के बारे में तुरंत बताए ना, ये सब इसका अपवर्तनांक है, अर्थात म्यू का मान है। हवा का अपवर्तनांक तुमको याद रखना है 1.0003 होता है, लेकिन जब इसको लिखेंगे तो 1 लिखेंगे, क्योंकि 0003 इसका क्या लगभग इतना। बर्फ है 1.31 होता है, पानी का 1.33, एल्कोहल का 1.36,
किरोसिन का 1.47, बेंजीन का 1.50, क्राउन कांच होता है, क्राउन कांच इसका होता है 1.52, अफ्लंट कांच होता है जो सरफेसिंग होता है उसका 1.65 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का 1.63, हीरा का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है 2.42, ये भी पूछेगा हीरे का अपवर्तनांक 2.42 क्यों होता है, तो आगे इस पर हम चर्चा करेंगे। तारपीन का तेल 1.47 होता है, खनिज का नमक जो होता है हम लोग का 1.54 होता है, नीलम का 1.77, रूबी जिसको मानिक भी बोला जाता है 1.71 होता है। ठीक है, अब इसमें पहले तो इसका अपवर्तनांक तुमको याद रखना है, बाकी इसके और प्रॉपर्टीज के बारे में आगे हम जानेंगे भी अभी, क्योंकि इस पर क्या कहते हैं न्यूमेरिकल्स वगैरह बाकी है। ठीक, अब मैं इसको लिख लिया, सब इरेज कर सकते हैं। ठीक, इस सब का अपवर्तनांक जो है याद कर लोगे घर में जाके, हम पूछेंगे अगली क्लास में कि किसका अपवर्तनांक कितना है, पूछेंगे बोलो बर्फ का अपवर्तनांक कितना है, कांच का अपवर्तनांक कितना है, तो बोलना पड़ेगा वहां पे। ठीक है, हो गया। एक बात और जान लो, अपवर्तनांक को किसी और तरीके से भी हम परिभाषित कर सकते हैं, अनेक रूप से परिभाषित कर सकते हैं। ऐसे भी बोल सकते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। ये निरपेक्ष अपवर्तनांक है। टाइम देखो कितना हुआ, 7:18, 7:18, 7:18 हो गया। अच्छा,